यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 17 और उसकी आयत 22 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 17 को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 18 उठाएंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1। लिखा हुआ है, इन बातों के बाद पौलुस एथेंस से रवाना होकर कुरिन्थुस में गया। मेरे भाई, पौलुस हमको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह की मनादी के 3 सफ़र करे। पौलुस कुरिन्थुस को उनके दूसरे और तीसरे सफ़र में आए थे। मेरा ख्याल यह है कि पौलुस की खिदमत गुजारी कुरिन्थुस में एक ज़बरदस्त खिदमत गुजारी थी। कुरिन्थुस का जो इलाका था गुनाह से भरा हुआ था। आयत 2 में लिखा हुआ है, और वहाँ उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पंतुस के पैदाइश था और अपनी बीवी प्रिस्किला समेत इतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौडियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया। तो प्यारे भाई और बहन, कुरिन्थुस शहर में पौलुस ये यहूदी मियाँ और बीवी से मिले जो रोमा शहर से आए थे। रोमा शहर से आके ये मियाँ और बीवी को थोड़े दिन हुए थे। रोमा छोड़ने की वजह ये थी, वहाँ का जो हुकूमत करने वाला था उनको वहाँ से बढ़ा दिया। रूमी के हुकूमत के वक्त ऐसा कई मरतबा हुआ और ऐसे वक्त में क्लौडियस यहूदियों को ये हुक्म करा कि सारे यहूदियाँ रोमा से निकल जाना। तो कई यहूदियाँ, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि सारे यहूदियाँ रोमा से निकल गए और उनके बीच में एक मियाँ और बीवी थे जो रोमा से निकल गए। मियाँ का नाम था अक्विला और बीवी का नाम था प्रिस्किला। आयत 3 में लिखा हुआ है, और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमा दोजी था। तो अक्विला वहाँ इसलिए आए क्योंकि वो बिजनेस में थे। उन लोग अपनी दुकान खोले और एक दिन उनकी मुलाकात जो है पौलुस से हुई। उनकी मुलाकात पौलुस से हो गई और उन लोग पौलुस को उनके साथ रहने की दावत दिए। अब आप क्या समझते हैं कि उन लोग क्या बात करे होंगे? मेरे भाई, पौलुस उन लोगों को यीशु मसीह की तरफ रुजू करे। इबादत खाने में और भी लोग थे जो यीशु मसीह की तरफ रुजू हुए। बहरहाल यहूदियों के दरमियान कई थे जो पौलुस के खिलाफ हो गए। आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, और वो हर सबत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को ख़ायल करता था। और जब सिलास और तीमुथियुस मकेदुनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। प्यारे भाई और बहन, पौलुस जो हैं एथेने में तीमुथियुस और सिलास के आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर उन लोग नहीं आए। और अब उन लोग कुरिन्थुस में पौलुस के पास आते हैं और मकेदुनिया के कलीसियाओं के पास से खबर लाते हैं। प्यारे भाई और बहन, जब हम थिस्सलुनीक के पहले खत में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि पौलुस इस वक्त लिखे जब उनको तीमुथियुस के तरफ से खबर मिली। अब उन्होंने महसूस करते हैं कि उनको बात करना ज़रूरी है और उन्होंने ये इकरार करते हैं कि यीशु ही मसीहा हैं। आयत 6 में लिखा हुआ है, जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा कि तुम्हारे खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूँ, अब से गैर कौमों के पास जाऊँगा। तो प्यारे भाई और बहन, ये वक्त था जहाँ पौलुस की खिदमत गुजारी का रुख बदला और उन्होंने यहूदियों को छोड़ के गैर कौमों की तरफ यीशु मसीह की मनादी करने के लिए रवाना हो गए। तो मेरे भाई, ऐसा लगता है कि इसके बाद पौलुस की खिदमत ज़्यादातर गैर कौमों के बीच में थी। आयत 7 और 8 में लिखा हुआ है, बस वहाँ से चला गया और तीतुस युस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था, और इबादत खाने का सरदार
क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। प्यारे भाई और बहन, पौलुस कुरिन्थुस में करीब 18 महीने गुजारे, जहां उनकी खिदमत गुजारी जोरों के साथ चली। जब यहूदियाँ उनके खिलाफ आए तो उन्होंने गैर कौमों के लोगों की तरफ रवाना हो गए। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो पौलुस से बात करते हैं, क्योंकि पौलुस अपने खिदमत गुजारी के एक नए हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। आयत 9 और 10 में लिखा हुआ है, और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रहे, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरार ना पहुँचाने सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो मेरे दोस्त, कुरिन्थुस एक आखिरी जगह थी कि हम ये उम्मीद रख सकते थे कि वहाँ यीशु मसीह के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। पौलुस जो हैं कुरिन्थुस में काफ़ी दिनों से थे, और मैं यकीन करता हूँ कि पौलुस हैरान में थे होंगे कि ये शहर कैसा शहर है। मेरा ख्याल यह है कि जब वहाँ के लोग पौलुस के खिलाफ हो गए तो उन्होंने वो जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो गए। मगर यहाँ यीशु मसीह बीच में आते हैं और पौलुस को ये काम करने से रोकते हैं। उन्होंने पौलुस को बोलते हैं, इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। आयत 11 में लिखा हुआ है, बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। तो पौलुस की खिदमत कुरिन्थुस में काफ़ी दिन थी, मगर यहाँ फिर से उनको मुखालफत का सामना करना पड़ा, यानी कि यहाँ फिर से लोग उनके खिलाफ उठेंगे। आयत 12 और 13 में लिखा हुआ है, जब गल्लियो अखया का सुबह था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे, ये शख्स लोगों को तरकीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो पौलुस को अदालत में लाया गया। यहाँ उन लोग पौलुस पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही कि पौलुस रोमा के हुकूमत के खिलाफ बोल रहे या फिर कुरिन्थुस के कानून और कायदों के खिलाफ बोल रहे, बल्कि पौलुस पे ये इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने मूसा के शरीयत के खिलाफ बोल रहे। उन्होंने लोगों को ये बात से उभार रही कि लोग शरीयत के बरखिलाफ जाके खुदा की इबादत करना। आयत 14 से 17 में लिखा हुआ है, जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसा सवाल है जो लफ्ज़ों और नामों और ख़ास तुम्हारी शरीयत से इलाक़ा रखती हैं, तो तुम ही जानो मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। पर सब लोगों ने इबादत खाने के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के अदालत के सामने मारा, मगर गल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह न की। प्यारे भाई और बहन, आपको मालूम होना चाहिए कि कई लोग गल्लियो के हरकत से नाखुश थे। आज भी कई लोगों का यह ख्याल है कि गल्लियो के फैसले में इंसाफ नहीं था। लोग आज भी गल्लियो के बारे में ये ख्याल करते हैं कि गल्लियो बराबर का आदमी नहीं था। मेरे भाई, लेकिन मैं गल्लियो के तरफ होके आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले गल्लियो के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा कि गल्लियो सही जगह पे बैठा हुआ था, यानी कि जो कुर्सी पे उन्हें बैठा था फैसला करने के लिए, वो गल्लियो के लिए सही कुर्सी थी। मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये आदमी पहला आदमी था जो कलीसिया और हुकूमत के बीच में फैसला करा। गल्लियो का बोलने का मतलब यह था कि अगर बात मज़हब से या मजहबी बातों से ताल्लुक़ रखती है तो ये बात को हुकूमत के पास लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद ये बात का फ़ैसला करो। गल्लियो का बोलने का मतलब यह था कि मजहबी बातों को हुकूमत के अदालत में लाने की ज़रूरत नहीं है,
तो गल्लियो मजहबी बातों का फैसला करना नहीं चाहता था। पौलुस जो यीशु मसीह की मनादी कुरिन्थुस में कर रहे थे, गल्लियो यीशु मसीह के मनादी के बीच में आना नहीं चाहता था। कुरिन्थुस एक ऐसा शहर था जहाँ आज़ादी थी और ये शहर में मजहबी तौर से भी आज़ाद था, यानी कि ये शहर इजाज़त देता था मजहबी बातों को बोलने के लिए, यानी कि ये शहर में मजहबी बातों की रोक टोक नहीं थी। ये शहर में आदमी मजहबी बातों का आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता था। तो जब पौलुस को अदालत में लाए तो गल्लियो को पता चला कि लोग मजहबी बातों को ले लेके उसके पास आए हैं, और यह गल्लियो साफ साफ बोल दिया कि ये मजहबी बातों का फैसला तुम लोग आज करो। आयत 18 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, बस पौलुस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ, और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए किंक्रिया में सिर मुंडाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ, और प्रिस्किला और अक्विला उसके साथ थे। प्यारे भाई और बहन, कई लोग हैं जो पौलुस में गलती निकालते हैं कि पौलुस मन्नत मांगे। उन लोग पौलुस के बारे में ये बोलते हैं कि ये आदमी जो ये बताया कि हम शरीयत के नीचे नहीं हैं बल्कि हम फजल के नीचे हैं, तो पौलुस इस हिसाब से और उनके तालीम के मुताबिक मन्नत नहीं मांगना था। प्यारे भाई बहन, अगर पौलुस के बारे में कोई आदमी ऐसा बोलता है तो वो आदमी पौलुस के लिए एक शरीयत बन रहा है। ऐसे लोग ये बताना चाह रहे हैं कि पौलुस उन लोगों के तरीक़े के साथ चलना। मेरे भाई, फजल के नीचे आप अगर मन्नत मांगना चाहते हैं तो आप मांग सकते, लेकिन अगर आप नहीं भी मांगना चाहते हैं तो नहीं भी मांग सकते हैं। पौलुस रसूल किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करे कि मन्नत मांगना सो मांगना, बल्कि हकीकत यह है कि उन्होंने ये बोले कि किसी को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पौलुस मन्नत मांगना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। मेरे दोस्त, आज खुदा के फजल में हमको एक बहुत बड़ी आज़ादी मिली है, और आज़ादी है। थोड़े लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही पाक साफ समझते हैं, और ऐसे लोग कुछ कानून और कायदे अपने खुद से बना के मसीही लोगों को उस पर अमल करने बोलते हैं। ये लोग ऐसा कानून और कायदे बनाते हैं और बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कर सकते या वैसा नहीं कर सकते। कानून खुद बनाएंगे और अपने बनाए हुए कानून पे नहीं चलेंगे, और दूसरों को ज़बरदस्ती करेंगे कि वो कानून पे और कायदों पे चलो। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, और ये मोहब्बत भरा रिश्ता है, और अगर हम उनसे मोहब्बत रखेंगे तो ये पक्की बात है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके वजह से हमारा रिश्ता उनके साथ टूटे। तो ये पक्की बात है कि मसीह से जब हम मोहब्बत रखेंगे तो उन्होंने हमारे को बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि हमारा रिश्ता उनके साथ नहीं टूटे। वैसा अगर कोई ये ख्वाहिश करता है कि उन्हें गोश्त खाएगा तो उन्हें खा सकता है। गोश्त खाने की आज़ादी मसीह की तरफ से उसे दी गई है। या फिर कोई किसी एक दिन को ख़ास बनाना चाहता है तो उन्हें वो दिन को ख़ास बना सकता। मसीह के तरफ से उसको ये बात की आज़ादी दी गई है। कुरिन्थियों के पहले ख़त में लिखा हुआ है, तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तो जो भी हम करना चाहते हैं हमारे ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि हम खुदा के जलाल के लिए करना। तो प्यारे भाई बहन, या हम पौलुस रसूल के ज़िंदगी में गलती निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पौलुस अपने दूसरे सफ़र से वापस आ रही। अब उन्होंने अंतकिया को वापस जा रहे। उन्होंने किंक्रिया से सफ़र करते हैं जो कि मशरक़ की तरफ का समंदर का किनारा है। किंक्रिया जो है कुरिन्थुस के समंदर का किनारा था जो मशरक़ की तरफ था। पौलुस जो हैं अक्विला और प्रिस्किला के साथ वहाँ जाते हैं और उनका जहाज़ पे सवार होते हैं। तो पौलुस मगरिब के तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि उन्होंने घर की तरफ रवाना हो रहे। आयत 19 में लिखा हुआ है, और इफुसुस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाने में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि जब उन्होंने अपने दूसरे सफ़र के लिए रवाना हुए तो खुदा की रूह पौलुस को इफिसुस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी।
لیکن اب جب انہوں واپس ہو رہی تو انہوں افسس پہ رکتے ہیں، مگر وہاں انہوں زیادہ دن نہیں رکتے ہیں۔ آیت 20 سے 22 میں لکھا ہوا ہے، جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ پھر قیصریہ میں اتر کے یروشلم کو گیا اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ کئی لوگاں پولس کو پسند کرتے تھے۔ ان کی تعلیم خدا کے روح کے ذریعے سے تھی اور انہوں اختیار کے ساتھ کلام کرتے تھے، اور ان کی زندگی بھی خدا کے کلام کے مطابق تھی۔ اس لیے کئی لوگ پولس کو پسند بھی کرتے تھے، یا ان لوگاں ان کو روکنا چاہتے تھے، مگر انہوں نہیں رکنا چاہتے تھے، اور یہ بات کو خدا کے مرضی پہ ڈال دیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر خدا کی مرضی ہے تو انہوں پھر سے آئیں گے۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ انہوں قیصریہ میں اتر کے یروشلم کو گئے۔ قیصریہ اور یفا سمندر کا ایک ایسا کنارہ تھا جہاں سے کوئی بھی یروشلم کو جا سکتا تھا۔ تو پولس یروشلم کو گئے اور وہاں خبر دیے، اور وہاں سے انہوں اپنے کلیسیا کو چلے گئے جو انطاکیہ میں تھی۔ تو یہاں پولس رسول کے خدمت گزاری کا دوسرا سفر ختم ہوتا ہے۔ آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا اور ترتیب وار گلتیا کے علاقے اور فروگیا میں گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ پیارے بھائی بہن، گلتیوں کے ذریعے سے پولس کے خدمت گزاری کا تیسرا سفر ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں اپنے خدمت گزاری کے تیسرے سفر میں افسس کو جاتے ہیں، اور وہاں ان کی خدمت گزاری بڑے زوروں سے ہوں گی۔ لیکن اس وقت کوئی اور افسس میں آیا ہے، اور وہ اپولس ہیں، جو کہ شروع کے کلیسیا کے ایک بہت بڑے پیغام دینے والوں میں سے ایک تھے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ انہوں پولس کے ویسا مشہور نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، پھر اپولس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش خوش تاخیر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ پیارے بھائی بہن، اپولس ایک یہودی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں موسیٰ کے شریعت کے بارے میں جانتے تھے۔ ان کا جو نام اپولس تھا وہ یونانی تھا۔ انہوں یونانی علاقے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں اسکندریہ میں پیدا ہوئے، جو افریقہ کے شمالی حصے میں ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اسکندریہ کو قائم کرنے والے سکندر تھے، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ بولتے ہیں، اور اسکندریہ یونانی رہن سہن اور ان کے رسموں کا ایک بہت بڑا اڈا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اور دنیا کے سارے لائبریری کی ایک بہت بڑی لائبریری وہ یونیورسٹی میں تھی۔ لائبریری وہ جگہ ہے جو کتابیں رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں، اور اسکندریہ میں جو ہے پرانا عہد نامہ کا ترجمہ یونانی زبان میں ہوا، اور اسکندریہ میں یہودیوں کا ایک ہیکل تھا۔ شروع کی کلیسیا کا جو اڈا تھا یروشلم سے اور انطاکیہ سے نکل کے اسکندریہ میں آیا، اور شروع کی کلیسیا کے اتہاس کا کئی سالوں تک زبردست اڈا بنا رہا، یعنی کہ یہ اڈے کی اہمیت تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتھناسیوس، ترتولین اور آگسٹین، یہ تین بڑے خاص یہ علاقے سے آئے تھے، یعنی کہ یہ خاص شخص تھے اور یہ علاقے سے آئے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں کلام بتاتا ہے کہ اپولس کتاب مقدس میں ماہر تھے، انہوں ایک زبردست پیغام دینے والوں میں سے ایک تھے۔ تو میرے دوست، آیت 24 پہ میں روکنا چاہوں گا۔ آتے سے وقت ہم آیت 25 سے غور کرنا شروع کریں گے، مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا توجہ باب 18 کے ایک آیت پہ لانا چاہوں گا۔ آیت ہے 8، یہاں لکھا ہوا ہے، اور عبادت خانے کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ پیارے بھائی بہن، جب یسوع مسیح کے بارے میں سنایا گیا تو عبادت خانے کا سردار اور بہت سارے کرنتس کے لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ تو میرے بھائی، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟
خدا یہ ایک ہی راستہ نکالا ہے جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ آج مسیح زندہ ہیں کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں میرے اچھے کاموں کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے اچھے کام خدا کے نظروں میں ایک کچرے کا ڈبہ ہے۔ ہم جب جسمانی طور سے مر کے جائیں گے تو خدا یہ نہیں دیکھیں گا کہ ہم ہمارے زندگی میں کتنے اچھے کام کرے ہیں۔ خدا یہ دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن خدا یہ ضرور دیکھیں گا کہ کیا ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ کیا ہم جنت میں داخل اس وقت ہوں گے جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ یا میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔